स्टूडेंट्स, टाइम सीरीज एनालिसिस में सीजनल वेरिएशंस को मेजर करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड है द परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड, एंड द सेकंड वन इज़ द रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, एंड थर्ड वन इज़ द रेशियो टू ट्रेंड मेथड, एंड द लास्ट एंड फोर्थ वन इज़ द लिंक रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो जो आज हम पहला मेथड स्टडी करेंगे वो है रेशियो टू मूविंग एवरेजेस। ठीक है, रेशियो टू मूविंग एवरेजेस, इसका हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। एक क्वेश्चन के जरिए हम इस मेथड को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूट द सीजनल इंडाइसिस फॉर द 4 क्वार्टर्स बाय द मेथड ऑफ रेशियो टू मूविंग एवरेजेस। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास ईयर्स गिवन होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनके क्वार्टर्स गिवन होते हैं और क्वार्टर्स में उनकी वैल्यूज गिवन होती हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, जो हमें डाटा मिला था ईयर्स और उसके क्वार्टर्स और वैल्यूज़, उनको अब हमने वर्टिकली लिख लिया है। ठीक है, तो हमने ईयर्स लिखे हैं। पहला हमें साल गिवन था 1949, उसके क्वार्टर्स 4 लिखे और उन्हीं 4 क्वार्टर्स की वैल्यूज़ उनके सामने लिख दी। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ईयर था 1950, उसके 4 के 4 क्वार्टर लिखे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी जो हमारी वैल्यूज़ गिवन थी वो लिखी। इस तरह 1951 के 4 क्वार्टर्स लिखे, फिर उनकी ये वैल्यूज़ लिख दी। ठीक है, इसके बाद जो पहला स्टेप होता है स्टूडेंट, वो हमने फाइंड करना होता है 4QM टोटल। 4QM टोटल यानी कि 4 क्वार्टर मूविंग टोटल। ठीक है, पेपर में आपने 4QM ही लिखना है टोटल। अब हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, 4 वैल्यूज़ का हमने टोटल निकालना है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 105, 77, 68 और 95 का आपने टोटल करना है। स्टूडेंट, ये आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो इनका टोटल अब करेंगे तो वो बनेगा 345। लेकिन लिखना कि कहाँ है आपने, इन्हीं 4 वैल्यूज़ के सेंटर में। तो ये 4 वैल्यूज़ का सेंटर बनता है 2 और 3, इसके बिल्कुल सामने जो मैंने लाइन लगाई। ठीक है, ना तो ये 77 के सामने टोटल बनता है, ना ही 68 के। 4 वैल्यूज़ देखे तो 95 तक है और इनका सेंटर क्या बनता है, 2 और 3 के मिड में। तो आपने इसके सामने 345 लिखना है, ना कि 77 के सामने लिखे, ना ही 68 के सामने। ठीक है, इसके बाद में हमने 105 को स्किप करना है। ठीक है, उसकी जगह पे हमारे पास चौथी वैल्यू 107 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इनको हमने टोटल किया तो इसका सेंटर बना 3 और 4 के सामने 347। ठीक है, इसी तरह आपने ऊपर से एक वैल्यू स्किप करनी है 77 और नीचे से कौन सी ऐड हो जाएगी, 83, यानी कि 83, 107, 95 और 68, ये हमारे पास अब 4 वैल्यूज़ हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो इनका सेंटर बनेगा 4 और 9050 के जो फर्स्ट क्वार्टर उसके दरमियान। तो ये 353 लिखेंगे इसके सामने। ठीक है, यानी कि जब हम इवन टोटल निकालते हैं इवन वैल्यूज़ का, तो वो किसी भी क्वार्टर या ईयर के बिल्कुल सामने नहीं होता, बल्कि 2 क्वार्टर्स या 2 ईयर्स के मिड में होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने 83 को ऐड किया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 74 को ऐड करेंगे। जब 74 को लेंगे तो 1 2 3 4, 95, 107, 83 और 74 को ऐड किया तो इनका जो टोटल 359 आया, वो 9050 के फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने ऊपर से एक वैल्यू स्किप करनी है और नीचे से एक वैल्यू ऐड करनी है, यानी कि 4 का ग्रुप लेके आपने चलना है। तो आपके पास जो आखिरी आपका टोटल आ जाएगा वो है 414। ये देखें, नीचे से चेक कर लें, 1 2 3 4, इन चारों को ऐड किया तो इनका मिड 2 और 3 के सेंटर में ही बन रहा है। ठीक है, चाहे नीचे से ऐड कर दें चाहे ऊपर से करें, तो आपके पास सेम वैल्यूज़ ही आएंगी। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना होता है, इवन वैल्यू में जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हमें सेंटर में टोटल मिलता है, किसी भी क्वार्टर के सामने नहीं मिलता। तो अब हमने करना है 4QCM टोटल, यानी कि 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग टोटल। अब आपने करना है इन दोनों वैल्यूज को 345 और 347 को ऐड करना है। तो दोनों के सेंटर कौन सा बनता है, ये मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, 692 आएगा, लेकिन इनके सेंटर में लिखना है। ठीक है, तो अब ये देखें, तीसरे क्वार्टर के बिल्कुल सामने इसकी टोटल आ गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तीसरे के सामने, हमें किसी भी क्वार्टर के सामने चाहिए होता है। तो ये देखें, तीसरे क्वार्टर के सामने आ गया। तो जब एक और चीज़, जब हम 4 क्वार्टर मूविंग टोटल फाइंड करते हैं तो ऊपर से भी 2 वैल्यूज़ स्किप हो जाती हैं और नीचे से भी 2 वैल्यूज़ के सामने उसका वैल्यूज़ कोई भी नहीं आएंगी, क्योंकि ये देखें जो पहली 4 वैल्यूज़ थी 105, 77, 68 और 95, इनका सेंटर ये बन रहा था 345, यानी कि 2 और 3। ठीक है, यानी इसका मतलब ऊपर वाले दोनों वैल्यूज़ हमें इनके सामने हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सेंटर तो ये बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग टोटल फाइंड करना। वो कैसे करेंगे, 345 और 347 को ऐड किया तो इनका सेंटर बना 3 के बिल्कुल सामने
यहाँ पे लिखेंगे, इनको ऐड करके 692, ठीक है। इस तरह 353 और 347 को ऐड किया तो इनके सेंटर 700 इनका टोटल आया, तो इसको इनके सेंटर में लिखेंगे। तो ये 700 किसके 4 क्वार्टर के सामने आएगा, ठीक है। इसी तरह 359 और 353 को ऐड किया तो इनके सेंटर में ये लिखा, और ये वैल्यू किसके सामने आई 9050 के फर्स्ट क्वार्टर के सामने। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ क्या करनी है, ऐड करके ये लिख देनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे 4QCM एवरेज, यानी कि 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब देखें 692, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 8 वैल्यूज़ का टोटल है। हमने 692 कैसे फाइंड किया था, 345 और 347 को प्लस करके। और ये देखें 345 भी 4 वैल्यूज़ का टोटल है, इन 4 वैल्यूज़ को ऐड किया था तो 347 आया था, 45 आया था। और 347 कैसे आया था, ये 4 वैल्यूज़ थी, कौन सी 77, 68, 95 और 107। तो ये भी 4 वैल्यूज़ का टोटल है, ये भी 4 वैल्यूज़ का टोटल है। तो ये कितनी वैल्यूज़ का टोटल हुआ हमारे पास, 8 वैल्यूज़ का। तो देखिए एवरेज का क्या फार्मूला होता है, जितनी वैल्यूज़ को आपने ऐड किया है उन्हीं के नंबर पे उसको डिवाइड कर दें। तो 692 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 86.5। इसी तरह आपने सारे ये जितने आपके पास टोटल है इन सब टोटल को 8 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने फाइंड करनी है परसेंटेज रेशियोज। परसेंटेज रेशियोज ये कैसे फाइंड करनी है, ओरिजिनल वैल्यू ये आपके पास जिस एवरेज के सामने है, ठीक है। पहली 2 इधर से और एंड वाली 2 इनकी हम ना तो इनके मूविंग टोटल आएंगे, ना ही इनकी मूविंग एवरेजेस आएंगी, ना ही इनकी परसेंटेज रेशियोज आएंगी, ठीक है। तो ये देखें, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज किसके सामने है 68 के, आपने करना है 68 डिवाइडेड बाय 86.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी परसेंटेज रेशियो 78.61। इसी तरह 95 इसके सामने जो एवरेज है 87.5, 95 को 87.5 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 108.75। इसी तरह जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनके सामने उनकी एवरेजेस हैं, उन पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें। लास्ट वन कैसे आएगी 99 डिवाइडेड बाय 102.75 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 96.35। सो सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। अब देखिए हमने क्या करना, अब हमने एक टेबल बनाना है। टेबल में हम लिखेंगे ईयर्स, जितने हमारे पास साल हैं, जो ओरिजिनल डाटा भी हमें इसी तरह मिला हुआ था इसी टेबल की फॉर्म में, ठीक है। हम लिखेंगे 1949, 1950 और 51 लिखा, और ये सामने इनके क्या किया हमने क्वार्टर्स लिख दिए 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स देखें 1949 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमें परसेंटेज रेशो कोई नहीं गिवन, हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे, ठीक है। सेकंड क्वार्टर के लिए भी हमें कोई नहीं गिवन, वो फाइंड आउट हो ही नहीं सकती, ठीक है, वो भी हम लाइन लगा देंगे। थर्ड क्वार्टर के सामने जो परसेंटेज रेशो आई है 78.61 वो यहाँ हमने लिख दी, ठीक है। फोर्थ क्वार्टर के सामने कौन सी आई है 108.57 वो लिखा 108.57, ठीक है। इस तरह 1950 के फर्स्ट क्वार्टर के सामने हमारे पास जो परसेंटेज रेशो है वो है 120.22, ठीक है, वो लिख दी। इसी तरह आपने सेकंड क्वार्टर के सामने कितनी आई है 91.09 वो पुट कर दी, और थर्ड क्वार्टर के सामने 78.93, ठीक है, और फोर्थ क्वार्टर के सामने 109.28, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह 1951 के फर्स्ट क्वार्टर के सामने देखें क्या एवरेज आई है परसेंटेज रेशो 116.42 वो लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद 1951 के सेकंड क्वार्टर के सामने परसेंटेज रेशो गई 96.35 तो वो हमने लिखी 96.35। अब देखें 1951 के थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के लिए हमारे पास परसेंटेज रेशियोज नहीं हैं, तो अब हमने क्या करना है, हमने ST फाइंड करना है, ST सीजनल टोटल, सीजनल टोटल। तो क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना और यहाँ पे लिख देना है 120.22 प्लस 116.42 तो ये आ जाएगा 236.64। इसके बाद सीजनल एवरेज SA सीजनल एवरेज, तो 2 वैल्यूज़ का ये टोटल है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 118.32, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे और 2 पे डिवाइड करके इनकी एवरेज यहाँ लिख देंगे। इस तरह ये 2 वैल्यूज़ इनका टोटल और इनकी एवरेज, इसी तरह ये 2 वैल्यूज़ ये इनका टोटल और इनकी एवरेज आ गई। अब हमने क्या करना है, सीजनल एवरेजेस का यहाँ पे टोटल करेंगे इन सब वैल्यू को 118.32, 93.72, 78.77 और 108.93 इन सब को ऐड किया तो ये आ गया 9399.74, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने SI फाइंड करना होता है, सीजनल इंडाइसिस 118.39
ये कैसे वैल्यू आई, आपने करना है जो सीजनल एवरेज है पहले क्वार्टर की 118.32, इसको जो आपके पास ग्रैंड टोटल आया 399.74 उस पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे। 400 क्यों करेंगे, हमारे पास क्वार्टरली डाटा है, ठीक है, क्वार्टर 4 हिस्से होते हैं, तो इसको 400 करेंगे। अगर ईयरली डाटा आ जाए तो 12 पे डिवाइड करेंगे, वीकली डाटा आ जाए तो 7, ईयरली डाटा आ जाए तो 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास वीकली डाटा आ जाए तो 700 से, क्वार्टरली आ जाए तो 400 से, ठीक है। तो ये हमारे पास 118.39 आई। अब 93.72 को 399.74 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे तो हमारे पास आएगा 93.78। तो 78.77 को 399.74 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे तो हमारे पास आएगा 78.82, ठीक है। इसी तरह हमने 108.93 को 399.74 पे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई बाय 400 करना है तो ये आ जाएगा 109, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इन सारी वैल्यूज़ का टोटल करना है 118.39 प्लस 93.78 प्लस 78.82 प्लस 109 एंड इट इज इक्वल टू 400। और ये 400 हमारा आना भी चाहिए। वीकली डाटा है, सॉरी क्वार्टरली डाटा है, तो क्वार्टरली डाटा के लिए हमारे पास यहाँ पे 400 आना चाहिए। अगर वीकली डाटा है तो यहाँ पे 700 आना चाहिए। अगर ईयरली डाटा हो तो यहाँ पे 1200 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी सीजनल इंडाइसिस फाइंड की। अब क्वेश्चन में फर्दर वो आपसे कहता था कि डी सीजनलाइज करें डाटे को, यानी कि डाटे में से सीजन का जो असर होता है वो रिमूव करें। तो ये हमारे पास 3 ईयर्स हैं, 1949 है, 1950, 1951। पेपर में आ सकता है कोई एक सा भी आपको ईयर दे सकता है जिसको कि आपने डी सीजनलाइज करना है। तो हो सकता है वो 1951 हो, 1950 या 1949। तो इसमें मैंने लिखा है 1950 को डी सीजनलाइज करना है। वेरी सिंपल, आपने ईयर लिखना है, उसी तरह आपने क्वार्टर्स लिख देने और वो वाला साल लिख देना है जो कि आपने डी सीजनलाइज करना है। स्टूडेंट आपने क्या करना है, 1950 लिखा, इसकी जो पहली ओरिजिनल वैल्यू 105, ठीक है, वो लिखनी है और उसको सीजनल इंडाइसिस की पहली वैल्यू 118.39 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये आई 88.68। इसके बाद सेकंड इसकी वैल्यू 77, इसको जो सेकंड सीजनल इंडाइसिस आया 93.78, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 82.10। इसके बाद आप इसकी तीसरी ओरिजिनल वैल्यू 1949 की 68 डिवाइडेड बाय थर्ड जो आप सीजनल इंडाइसिस है 78.82 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 86.27। इसी तरह आपके पास जो फोर्थ ओरिजिनल वैल्यू है 95, उसको आपने डिवाइड करना है फोर्थ सीजनल डाइसिस पे, ठीक है, 109 और मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा 87.15। तो वेरी सिंपल है, डी सीजनलाइज करना, ओरिजिनल वैल्यू को किस पे डिवाइड करना आपने, सीजनल इंडाइसिस पे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएंगे तो आपके पास जो डाटा है वो क्या हो जाएगा, डी सीजनलाइज हो जाएगा। इस तरह अगर पेपर में 1950 का पूछे तो आपने जो इसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं इनको सीजनल इंडाइसिस पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 400 करना है, तो ये डाटा डी सीजनलाइज हो जाएगा।